मेरा नाम हरदीप सिंह संधू है और मैं रहता हूँ डोंबिवली में। आज का जो मेरा वीडियो है ये मेरे बीच और रूनल गार्डन या रूनल बिल्डर्स के बीच जो कुछ हुआ है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। रूनल गार्डन ने मेरे 3,10,619 रुपए रोक लिए हैं। हाँ, उन्होंने मुझे 2,43,639 रुपीज दिए हैं, जिसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन जो मेरे 3,10,619 रुपए उन्होंने रोक लिए हैं, जो मुझे रिटर्न नहीं दे रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बिल्कुल थैंक यू नहीं बोलना चाहता हूँ और मुझे बहुत परेशान किया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली पूरी स्टोरी क्या है। हर आम आदमी का एक सपना होता है कि अपना घर हो। उसी तरह मैंने भी एक सपना देखा, मैंने और मेरे वाइफ ने, और हम निकल पड़े एक घर ढूंढने के लिए। और हमारी तलाश खत्म हुई जाके रूनल गार्डन्स में। हम वहां पे गए, उनका प्रेजेंटेशन हमने देखा, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था, लेकिन हम वहां पे फ्लैट बुक नहीं कर पाए क्योंकि वो हमारे बजट में नहीं था, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद हम घर रिटर्न आ गए। 1 साल तक हम पैसे सेव कर रहे थे। 1 साल के इसी टाइम के बीच हमको एक फोन आया जो कि रूनल गार्डन से था। उसने कहा हमको कि आप आए थे 1 साल पहले, आपने यहाँ पे बुकिंग नहीं की, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो वो हमसे बात कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि हमारा इतना बजट नहीं है कि हम आपके यहाँ पे फ्लैट बुक कर सके। फिर उन्होंने बोला कि हम नया कुछ बजट वाले फ्लैट्स लेके आए, तो आपको पसंद आ जाएगा तो आप आ जाइए दोबारा एक बार। तो मैंने उनको बोला कि मैं दोबारा तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आप मुझे फोन पे कोई डिटेल दे दीजिए, हो अगर अच्छा होगा तो मैं आ जाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे बताया, कोई डिटेल्स दिया और प्राइस काफी डिसेंट था, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि ये एक फाइनल प्राइस है, आप यहाँ पे ऑफिस में आके कुछ नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लेना है तो इसी प्राइस में मिलेगा, कुछ नेगोशिएशन नहीं होगा। मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, हम चेकबुक लेके वहां पे रूनल गार्डन्स के ऑफिस में गए फ्लैट बुक करने के लिए। वहां जाके हमको परेशान किया गया है। हमको बताया गया कि हमारे बंदे से गलती हुई है और आपको जो प्राइस बताई गई है उस प्राइस में आपको फ्लैट नहीं मिल पाएगा। फिर हमने बोला कि ये तो गलत बात है। फिर थोड़ा सा बातचीत हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हम ट्राई करते हैं, मेल करेंगे, आप रुकिए। ऐसा करके हमको 2 से 3 घंटा वहां पे रुकाया गया। उसके बाद आके फिर उन्होंने बताया कि नहीं हो पाएगा, सॉरी, आप कोई दूसरा फ्लैट देख लीजिए, तो हम आपको उसमें कुछ डिस्काउंट करके देंगे। तो बोला नहीं होगा, और हमने प्रोग्राम कैंसिल करके हम उसके ऑफिस से निकल पड़े। जैसे हम ऑफिस के बाहर आए तो उनका एक बंदा फिर से आ गया, हमें फिर से ऑफिस में ले जाया गया और कहा गया कि आप बैठिए, कुछ बात करते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। फिर उन्होंने हमको एक दूसरे फ्लैट के बारे में बताया, टावर नंबर 32, फ्लैट नंबर 2403। इसके बारे में उन्होंने हमको बताया और कि आप इसको बुक कर लीजिए, हम आपको 1 साल का टाइम देंगे, आप अभी 10% भरिए और बचा हुआ पेमेंट आपने 1 साल के बाद करना है। तो डील काफी अच्छी थी, तो मैंने उनको बुकिंग अमाउंट दे दिया। बुकिंग अमाउंट जो मैंने पे किया वो था 5,761 रुपीज। इसके 1 महीने के बाद मैंने उनको बचा हुआ पेमेंट किया जो था 5,01,497 रुपीज। इस तरह मैंने उनको पूरा पेमेंट कर दिया, हमारा फ्लैट बुक हो गया। लेकिन हमारे बीच कोई एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। और मुझे दिसंबर में, मैंने फ्लैट बुक किया था अप्रोक्सीमेटली जनवरी में, तो मुझे दिसंबर में उनको पेमेंट करना था। तो इस बीच 6 महीने के बाद हमको प्रॉब्लम हो गई और हम काफी दिक्कत में थे, तो हम ये डील कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो हम दोबारा से रूनल गार्डन के ऑफिस में गए, उनको बोला कि हम काफी प्रॉब्लम में हैं, हमको बहुत सारी दिक्कत हो गई, तो हमें डील कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप हमारा जो बुकिंग अमाउंट है रिफंड कर दीजिए। तो उन्होंने हमको सीधे सीधे बोल दिया कि हम बुकिंग अमाउंट रिफंड नहीं करते, हमारे पास ये पॉलिसी नहीं है। तो मैंने उनको काफी रिक्वेस्ट किया। तो फिर उन्होंने बोला कि हम आपके केस में ट्राई करेंगे, आप मेल कीजिए। तो मैंने उनको मेल किया। अक्टूबर में ये सब चल रहा था, मैंने उनको अक्टूबर में मेल किया, फिर नवंबर के स्टार्टिंग में उनको मेल किया। इसी दौरान मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज हो गई, फिर मैंने उनको मेल किया, उनको कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए। फिर ऐसे काफी मैं मेल उनको कर रहा था। फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में उन्होंने हमको एक रिप्लाई किया कि आपका चेक रेडी है, आके ले जाइए। तो हम वहां पे गए, तो जो चेक अमाउंट उन्होंने हमको दिया वो था 2,43,639 रुपीज, और जो डिडक्शन हुआ था वो था 3,10,619 रुपए का। इतना बड़ा डिडक्शन उन्होंने कर लिया, ये कहकर कि ब्रोकरेज चार्ज है, जीएसटी है, पता नहीं क्या क्या। और हमसे एक साइन लिया गया जिसकी हमको ना कॉपी दी गई, ना फोटो हमने निकाला है। और इस तरह हमको रूनल गार्डन ने परेशान किया है। मेरा मेहनत से जो मैंने पैसा थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा था 1 साल में, इसके पहले भी काफी साल से मैं पैसा, माई हार्ड अर्नड मनी मैं सेव कर रहा था, इन्होंने ये ले लिए हैं जो मुझे रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने 2,43,639 रुपीज का रिफंड किया है, लेकिन मेरे 3,10,619 रुपए इन्होंने रोक लिए हैं और ये मुझे नहीं दे रहे हैं, जो कि मैंने बहुत मेहनत करके जोड़ा था थोड़ा थोड़ा करके। और इसी के रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो है। तो मेरे जो 3,10,619 रुपए हैं ये मुझे रिटर्न चाहिए, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। थैंक यू।